प्रिय दर्शक बंधु, क्या आप जानते हैं कि आज का ये मंगलवार कोई साधारण दिन नहीं है? जब महावीर हनुमान जी अपने भक्तों के जीवन में उतरकर उनके डर, दुर्बलता, बाधा और पीड़ा से सीधा युद्ध करते हैं, जहां भय पीछे छूटता है और भीतर वीरता जागती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति मंगलवार के दिन पूर्ण विश्वास और शुद्ध भाव से हनुमान जी की कथा सुनता है, उसके जीवन में जमी हुई नकारात्मक शक्तियां, ग्रह बाधाएं, मानसिक अस्थिरता और अकस्मात आने वाले संकट स्वयं ढीले पड़ने लगते हैं। वैसे ही हनुमान जी का नाम लेते ही कष्टों का अहंकार टूटने लगता है। कभी ऐसा लगता है कि शक्ति होते हुए भी मन कमजोर है। कभी भय बिना कारण पीछा करता है कि कोई अदृश्य बोझ सीने पर रखा है। लेकिन आज जब आप मंगलवार के इस दिव्य दिन हनुमान जी की कथा सुनने बैठे हैं, कि आपको सहारा देने स्वयं संकट मोचन निकले हैं। हनुमान जी ये नहीं पूछते कि भक्त कितना योग्य है, वे ये देखते हैं कि भक्त कितना सच्चा है। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, वे भय का भक्षण करने वाली चेतना है। वे वो ऊर्जा हैं जो डर को चुनौती में, कमजोरी को साहस में और हार को विजय में बदल देती है। यही कारण है कि ये कथा केवल कथा नहीं, ये आत्मबल जागरण की साधना है। ये सिखाती है कि जब मनुष्य मैं नहीं कर सकता छोड़कर हनुमान जी हैं कहना सीख लेता है, तो जीवन में कोई भी संकट स्थायी नहीं रहता। कई बार मन दर्शक बंधु, संभव है आज का ये मंगलवार ही इन प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त का विश्वास और हनुमान जी का पराक्रम एक साथ जागृत होते हैं, तब संकट मार्ग बदल लेते हैं। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को अपने भीतर उतरने दीजिए, हर भाव को श्वास की तरह स्वीकार कीजिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में हनुमान जी की निडरता, सेवा भाव और अधिक विश्वास को अपनाएंगे। तो आइए, भय को विराम दीजिए, मन को स्थिर कीजिए, हृदय में साहस का दीप जलाइए और महावीर हनुमान जी का स्मरण करते हुए इस पावन मंगलवार कथा की यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, एक बात स्मरण रखें, मंगलवार की ये कथा अधूरी नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि अधूरी कथा अधूरा साहस और अधूरा विश्वास छोड़ जाती है। इसीलिए निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग या केवल हनुमान नाम का स्मरण आपके जीवन से हर भय, हर बाधा और हर पीड़ा को सदा के लिए हर ले। जो व्यक्ति हनुमान जी की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में साहस आता है। जो इसे आगे बढ़ाता है, उस पर संकट मोचन की कृपा सदैव बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी कथाओं को आगे पहुंचाना केवल कार्य नहीं, कर्तव्य और पुण्य है। इसलिए इस कथा को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन परिवार को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर मंगलवार आपको हनुमान जी की दिव्य कथा मिलता रहे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शांत और सुंदर गांव में मंगलू नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत धर्मात्मा और ईमानदार व्यक्ति रहता था। लोग उसे प्यार से मंगल कहते थे, क्योंकि उसका जन्म मंगलवार के दिन हुआ था। मंगल अपने परिवार के साथ एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहता था। उसके परिवार में उसकी वृद्ध माँ, पत्नी गौरी और दो छोटे बच्चे थे। मंगल का जीवन संघर्षों से भरा था। वह पेशे से लकड़हारा था। प्रतिदिन सुबह सूरज उगने से पहले वह उठ जाता, स्नान करके भगवान का स्मरण करता और फिर अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता। जंगल गांव से काफी दूर था। रास्ता पथरीला और कठिन था, लेकिन मंगल कभी शिकायत नहीं करता था। वह मानता था कि मेहनत ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। मंगल की आमदनी बहुत कम थी। दिन भर मेहनत करने के बाद जितनी लकड़ी मिलती, उसे बाजार में बेचकर कुछ ही पैसे मिलते। उन्हीं पैसों से वह घर का राशन लाता। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ सूखी रोटी और नमक ही उपलब्ध होता। फिर भी मंगल और उसका परिवार संतोष से जीवन व्यतीत करते थे। मंगल की माँ उसे हमेशा सिखाती थी, बेटा, चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, पर ईमानदारी कभी मत छोड़ना, भगवान सब देखता है। मंगल अपनी माँ की बातों को हृदय में बसा कर रखता था। एक दिन मंगलवार का दिन था। सुबह आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे।
मंगल ने पूजा की और विशेष रूप से हनुमान जी का स्मरण किया। वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। उस दिन वह जंगल के एक नए हिस्से में गया, जहां एक साफ और गहरी नदी बहती थी। नदी का पानी बहुत शांत और निर्मल था। पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को और भी मनमोहक बना रही थी। मंगल ने एक मजबूत पेड़ चुना और लकड़ी काटने लगा। काफी देर तक मेहनत करने के बाद वह थक गया और नदी के पास बैठकर विश्राम करने लगा। अचानक उसका पैर फिसला और उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर सीधे नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी। मंगल घबरा गया। वह नदी किनारे बैठ गया और सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? यही मेरी रोजी रोटी का साधन था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी सहायता करें। मेरे परिवार का पालन पोषण इसी कुल्हाड़ी से होता है। तभी नदी का जल चमकने लगा, लहरें तेज हो गईं और जल से एक दिव्य प्रकाश निकला। उस प्रकाश से एक तेजस्वी देवता प्रकट हुए। वे थे जल देवता। उन्होंने मधुर स्वर में पूछा, वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? मंगल घबरा गया, लेकिन उसने सच सच सब बता दिया। जल देवता मुस्कुराए और नदी में पुनः प्रवेश किया। कुछ क्षण बाद वे एक चमकती सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? मंगल ने ध्यान से देखा। कुल्हाड़ी अत्यंत सुंदर और मूल्यवान थी। एक क्षण के लिए उसके मन में विचार आया, यदि मैं हां कह दूं तो मेरा सारा दुख दूर हो जाएगा। लेकिन तुरंत ही उसे अपनी मां की सीख याद आ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, नहीं देव, यह मेरी नहीं है। जल देवता फिर नदी में गए और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। क्या यह तुम्हारी है? मंगल ने फिर कहा, नहीं, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। तीसरी बार जल देवता उसकी पुरानी जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। मंगल की आंखें चमक उठी। हां देव, यही मेरी है। जल देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज के युग में ऐसा सत्यवादी मनुष्य दुर्लभ है, इसलिए मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ियां उपहार में देता हूं। मंगल ने विनम्रता से धन्यवाद किया। वह अत्यंत प्रसन्न होकर घर लौटा। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी मां और पत्नी को बताई। उसकी मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। धीरे धीरे मंगल की गरीबी दूर हो गई। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी बेचकर धन प्राप्त किया, लेकिन वह कभी घमंडी नहीं हुआ। उसने गांव के गरीब लोगों की सहायता की, मंदिर का निर्माण करवाया और बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया। मंगल के पड़ोस में एक लालची व्यक्ति रहता था। जब उसे यह बात पता चली तो उसने भी वैसा ही करने की योजना बनाई। वह भी नदी पर गया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी। जल देवता फिर प्रकट हुए। उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। लालची व्यक्ति तुरंत बोला, हाँ, यही मेरी है। जल देवता समझ गए कि वह झूठ बोल रहा है। वे क्रोधित हो गए और बोले, तुमने लोभ में आकर असत्य कहा है, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और वे उसकी असली कुल्हाड़ी भी लेकर अदृश्य हो गए। वह व्यक्ति पछताता हुआ घर लौट आया। मंगल का जीवन एक उदाहरण बन गया। गांव के लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाकर ईमानदारी और सत्य का महत्व समझाने लगे। ईमानदारी, सत्य और संतोष जीवन के सबसे बड़े धन हैं। लालच अंततः विनाश का कारण बनता है। तो प्रिय दर्शक बंधु, यह कथा आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल सनातन परिवार को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।